नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले आप सबको गुरु गोविंद सिंह जी के 358वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर बहुत-बहुत बधाई। और हम गुरु जी के जीवन काल में जो संघर्ष रहा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हालाँकि उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी के उनके उन 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 उनके काल में, जीवन काल में भी बहुत संघर्ष रहा, लेकिन हम गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन काल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज उनका 358वां प्रकाशोत्सव 5 जनवरी 2025 में मनाया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले हम एक किताब को कोट करना चाहेंगे, जो कि खुशवंत सिंह जी की लिखी हुई है। वो आज दुनिया में नहीं है। ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, सेकंड एडिशन है, वॉल्यूम है पहला, और 1469 टू 1839 तक उन्होंने लिखा है खुशवंत सिंह। एक किताब तो ये है हमारे पास, और दूसरी ये है द सिक्स देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। ये है डब्ल्यू ओवन कोल और प्यारा सिंह संबी, इनके द्वारा लिखी। इन दो किताबों की मदद से हम समझना चाहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो जीवन काल में संघर्ष रहा, वो कैसे रहा। अब एक बात तो स्पष्ट है कि जो आपको बता दें कि उनका जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1666 में, ये कोट इन किताबों में उस पे है। 5 जनवरी को मनाया जा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन ये जब किताबों में उल्लेख मिलता है वो 22 दिसंबर का मिलता है। खैर, एक बात तो ये है। और सिर्फ ये सिख धर्म की बात नहीं हो रही, कुल मानव अगर समाज की हम देखें तो हर कौम की बात देखें, किसी भी कौम में जो है जो क्रूर राजा, बादशाह कह लें, क्रूर राजा, अत्याचारी कह लें, जुल्मी कह लें, ये पैदा हुए हैं। ये सिर्फ एक मुग़ल उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन ये अलग बात है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो संघर्ष रहा, वो मुग़ल शासक जो तत्कालीन औरंगज़ेब थे, उनके साथ रहा, उसके बाद भी रहा। तो क्योंकि 1707 में औरंगज़ेब चला गया था, और 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई है। और इसके बाद जो हम समझने वाली बात है कि इनका जीवन काल संघर्ष, पूरा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी को हम याद करते हैं, शत-शत नमन करते हैं, क्योंकि इन्होंने तमाम ज़िंदगी जो है वो अपने जीवन काल जो है वो संघर्ष में ही बिताया, लड़ाइयों में ही बिताया है। 1700 से शुरू होता है मामला, और 1700 यूँ समझिए कि 7-8 तक ये चलता है। तो जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, कुल मिलाकर ये है। और 1704 का एक बहुत उल्लेख मिलता है, अनंगपुर का जो उनका एक संघर्ष रहा है, उसमें तो इनके जो परिवार के कहेंगे अपने जो 4 लाल गँवाए, वो बहुत एक दुखद कहें, आज भी पीड़ा बहुत होती है कि अपने जिगर जिगर के टुकड़ों को इसी मानवता की जंग लड़ते-लड़ते उन्होंने सब कुछ अपना गँवा दिया। और इनके जो संघर्ष शुरू होता है वो बैटल अनंतपुर से शुरू होती है। फर्स्ट बैटल है मतलब 1700 में, और फर्स्ट सीज़ इन अनंतपुर, ये भी ये उसी दौर का है। 1702 में हुई, और 1704, 1705, 1707, तो ये इस तरह से वो तमाम ज़िंदगी लड़ते रहे। लेकिन इनके महत्वपूर्ण जो और भी उल्लेख है, मिलता है, और वो ये है कि इन्होंने किस तरह से गुरु शिक्षा जो दी है, वो कैसे दी, इसको भी हम थोड़ा-सा समझना चाहेंगे। अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी को मैं एक बार फिर कह दूं कि शत-शत नमन। ये पूरी कौम के थे कि किसी यानी एक मानवता की जो जंग थी, उसमें मैं कह रहा हूँ मुसलमान भी आएँगे, हिंदू भी आएँगे, क्योंकि जंग इन्होंने मानवता के लिए और ज़ुल्म के खिलाफ लड़ी है। औरंगज़ेब एक शासक था, और उसमें कुल कुल हर एक को, पूरी कौम को क्रूर मान लिया जाए, अत्याचार मान लिया, अपनी-अपनी सोच पर निर्भर करता है। खैर, मैं एक जिसे कहते हैं मानवता का पक्षधर होते हुए मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे के सारे क्रूर राजा, दाराशिकों का कोई नाम लेने को तैयार नहीं होता। ये भी इसी मुगल परिवार में हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपनी-अपनी अब सोच की बात है। लेकिन हमारे गुरुओं की बात अगर हम करें, तो उन्होंने मानवता के हक में लड़ी, और ये अलग बात है कि ये आज किस तरह की सोच है, ये आज अलग पक्ष है। हम उनकी जो शिक्षा है, वो ज़रा उसको भी समझना चाहेंगे। दर्शकों, जब हम 5 प्यारों की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा समझना होगा इतिहास को भी। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये 5 प्यारों को कैसे चुना और क्यों चुना, इसके पीछे एक इतिहास है। सन 1699 में बैसाखी के दिन गुरु जी ने, अपने जो 10वें गुरु हैं सिख धर्म में, उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब एक कौतुक कह सकते हैं और रचा। पूरे समाज को इकट्ठा किया गया, और दशम पातशाह के नाम से वो जाने गए। उन्होंने एक मतलब नंगी कृपाण ली, और मतलब जिसे रौद्र रूप में उन्होंने ललकारा कि मुझे 5 प्यारों का शीश चाहिए। बहुत वहाँ पे सन्नाटा सा छा गया, विशाल भीड़ थी, लोग घबरा से गए। पुनः फिर गरज के उन्होंने फिर कहा कि मुझे शीश चाहिए 5। तो आखिरकार सहमे, और उस जन समुदाय में एक साहसी युवक खड़ा हुआ, और
इसके बाद गुरुजी ने आह्वान किया कि 4 मुझे और भी चाहिए। तो ये एक देखने वाली बात थी कि भी वो गुरुजी ने ये सब क्यों किया। तो ये 4 सिख थे, भाई धर्मदास, भाई हिम्मत राय, भाई महकुम चंद और भाई साहिब चंद। दशमेश पिता ने इन 5 सिखों को खंडे बांटे, अमृत छकाया और सिख जो सिंह है उन्हें जो है सजा दिया, मतलब उनको रूप दिया गया, एक जिसे कहते हैं ना कि एक ड्रेसअप करते हैं, एक ड्रेस कोड के समझ लीजिए। तो ये उस दिन बैसाखी के दिन 1699 में एक रस्म पूरी की गई, अमृत छकाया गया उन सबको। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई हुक्म सिंह और भाई साहिब सिंह। गुरुजी ने 5 प्यारे कहकर संबोधित किया और फिर दशमेश पिता ने स्वयं इन 5 प्यारों को गुरु के रूप में मानते हुए इन सबसे अमृत छकाकर स्वयं गोविंद सिंह राय और गोविंद सिंह बन गए। ठीक है जी। तो ये एक इतिहास है 5 प्यारों का। तो ये जो मानवता के लिए जो जंग लड़ी गई उसका हमने आपसे संक्षिप्त विवरण किया। बहुत मुमकिन है हम समय के अभाव के कारण आपको बहुत लंबी डिटेल तो ना दे सकें, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि उस 1699 में बैसाखी के समय जो इन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, जो कॉल किया था, और उसमें इन्होंने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन गुरु के नाम पर अपना त्याग सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। तो उसमें एक व्यक्ति उठा। तो उस वक्त बड़े शानदार तरीके से गुरु के हाथ में, गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में तलवार थी और वो उनको एक टेंट में ले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो तलवार जो है खून के धब्बों से आती है। तो फिर कहते हैं बाकी फिर धीरे धीरे करके वॉलेंटरी रूप से 4 और आते हैं। कहने का मकसद ये है कि फिर चारों के चारों वो जिंदा ही होते हैं। सिर्फ सबक ये था कि कौन तैयार होता है सब कुछ न्यौछावर करने को। तो इस तरह से उन्होंने 5 प्यारे जो है अपने चुने और उनको अमृत छकाया गया और फिर एक जो शपथ दिलवाई गई उनको, एक मतलब कि एक कोड, ड्रेस कोड कह सकते हैं आप। भाई आपने अपने केश बढ़ाने हैं, ठीक है जी, वो एक कंघा जिसे कहते हैं वो रखना है, हाथ में लोहे का कड़ा और ये और तलवार वगैरह, ये सब 5 उन्होंने निशानियां उस वक्त तय की और अपने 5 प्यारों का एक इस तरह से शुरुआत हुई। और बात यहाँ तक भी नहीं है, और उन्होंने यहाँ कुछ और भी कोड रखे थे कि भाई आप किसी मुस्लिम जो महिला है उसके साथ किसी तरह से कोई संबंध नहीं रखोगे, और साथ में इस तरह के जो कुछ बिना हिदायत के कि या बिना डिसिप्लिन के कुछ होता नहीं। कुल मिला के ये है कि उनके जीवन का जो संघर्ष है वो हमें सबक देता है कि अपनी कौम के लिए अगर लड़ना है जुल्म के खिलाफ, मैं फिर कहूँगा कि मानवता में हर कोई जो है क्रूर नहीं होता। मानवीय स्वभाव है, अलग अलग तरह के लोग हैं और सारे क्रूर नहीं होते, लेकिन जो क्रूर, जो जुल्म करता है, जो जुल्मी होगा, उसके खिलाफ कैसे लड़ना है, उसका सबक हमें गुरु गोविंद सिंह जी देते हैं। उनके पिता से भी मिलता है हमें। और ये जब तक हम ये इसीलिए कहना जो उचित है, वो मानवता के लिए लड़े और मानवता के ही गुरु थे। आज जो राजनीति जो चल रही है अलग किस्म की, ये एक बड़ा दुखद पहलू है। लेकिन उनके 358वें इस प्रकाशोत्सव पर 5 जनवरी को जो मनाया जाएगा या मनाया जा रहा है, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि आज 4 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे जो कौम के लिए जो वीर हमारे गुरु हुए, जिन्होंने अध्यात्म की भी हमें शिक्षा दी और वीरता की भी दी, उनको शत शत नमन है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।